अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में 21 घंटे तक शांति वार्ता हुई, लेकिन इसका नतीजा बिल्कुल शून्य रहा, विफल रहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ के बीच यह बातचीत हुई थी। 21 घंटे की बातचीत के बाद भी जेडी वेंस को इस्लामाबाद से खाली हाथ लौटना पड़ा है। यह वार्ता पूरी तरह से विफल होने के बाद दोनों देशों के बीच अब वातावरण और तंग हो चुका है। जंग और तेज होने की पूरी संभावना है। अब आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि शांति वार्ता फेल होने के बाद अब क्या होगा। इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। 28 फरवरी से ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ है। यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान भी अमेरिका पर जबरदस्त पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच पाकिस्तान ने मध्यस्थता की कोशिश की थी, लेकिन यह पूरी तरह से विफल हो चुकी है। 21 घंटों की बातचीत के बावजूद इसका नतीजा शून्य रहा है। बेनतीजा यह शांति वार्ता रही है। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच अब जंग और तेज होती जा रही है। लगता है अब यह जंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यह जंग का कुरुक्षेत्र बनने जा रहा है, क्योंकि पहले ईरान ने ऐलान किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वह टोल वसूल करेगा। प्रति बैरल $1 टोल सभी देशों को देना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना तेल के जहाज निकालने के लिए। हालांकि इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप भी तैयार हो गए थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की भाषा यह शांति वार्ता बेनतीजा होने के बाद पूरी तरह से पलट गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, कल ही उन्होंने एक्स पर बयान दिया है कि वह अपनी अमेरिकन नेवी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उतारेंगे और अगर कोई देश ईरान को टोल देता है तो वह उस देश के जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं देगा। हालांकि पिछले 45 दिनों के युद्ध से यह साफ हो चुका है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अमेरिका ने हमला करते समय कहा था कि हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे और अमेरिका ने इन 45 दिनों में ईरान के सभी परमाणु संयंत्रों को बर्बाद कर दिया है, उन्हें तबाह कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी अब यह जंग रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। दोनों तरफ से तलवारी खींची जा रही है और यह जंग और भड़कने की पूरी संभावना है। ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अपना रवैया सख्त कर चुका है और सभी देशों को चेतावनी दे चुका है कि वहां उसके इजाजत के बगैर कोई भी देश अपना जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकालने की कोशिश ना करे। अब पूरी दुनिया में तेल की कीमतों को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। कुछ दिन पहले ही ईरान ने दावा किया था कि जल्द ही तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल पहुंच सकती है। शायद यह समय जल्द ही आने वाला है, ऐसा लगता है। दूसरी तरफ शांति वार्ता फेल होने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी अब आक्रामक रवैये में नजर आ रहे हैं। सनकी ट्रंप अब ईरान पर और ज्यादा जबरदस्त पलटवार कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान पर B-2 बॉम्बर के जरिए अपनी घातक मिसाइलें दाग सकते हैं और ईरान को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कुछ विशेषज्ञों का ऐसा भी मानना है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका को अब ईरान पर अब फाइनल घातक हमला करना चाहिए, क्योंकि ईरान भी इसके बगैर मानने वाला नहीं है। ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाए बगैर अब ईरान भी अमेरिका की शर्तें मानने वाला नहीं है। हालांकि ईरान भी अमेरिका पर पलटवार कर सकता है। अमेरिका के आसपास के गल्फ देशों में, खाड़ी देशों में जितने भी अमेरिकी एयरबेस है उनको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर अमेरिका घातक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब साफ है, ईरान को सबसे ज्यादा अमेरिका से कई गुना ज्यादा नुकसान हो सकता है। और ऐसा भी मानना है कि अमेरिका को अब ऐसा करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो पूरी दुनिया में अब तेल को लेकर हाहाकार मच जाएगा और तेल की कीमतें और महंगाई पूरी दुनिया में आसमान छूती हुई नजर आ सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आने वाले कुछ दिनों में
खोले जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें भड़क जाएगी, आसमान छूते हुए नजर आएगी। इस वजह से अमेरिका को अब अपना घातक हमला करना होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।